नमस्कार दोस्तों, आज हम आर्ट एंड कल्चर में शास्त्रीय नृत्य की डिटेल से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वीडियो को पूरी ज़रूर देखकर जाना। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु से संबंधित अन्य नृत्य कुम्मी नृत्य, कोलट्टम, कवाडियट्टम, ये तीनों भी तमिलनाडु से संबंधित नृत्य हैं। भरतनाट्यम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति सादिर नृत्य से हुई है। सादिर नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। इसे सभी शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी कहा जाता है। यह नृत्य एकल या समूह रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। इसकी जानकारी भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। भरतनाट्यम के प्रमुख नर्तकों के नाम: यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ईज कृष्णा अय्यर, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, हेमा मालिनी, कुमारी कमला, कविता श्रीधरनी वर्धन, प्रियदर्शनी चंद्रलेखा, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ओडिशा से संबंधित अन्य नृत्य: सवारी नृत्य, घूमरा नृत्य, पेंका नृत्य, मुनरी नृत्य, छऊ नृत्य और अया नृत्य, ये सभी उड़ीसा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओडिसी नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य करेंगे अब। इस नृत्य का आधार नाट्यशास्त्र और अभिनय दर्पण से मिलता है। ओडिसी नृत्य का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य के प्रारंभिक उदाहरण उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में ओडिसी नृत्य के उल्लेख मिलते हैं। अब हम जानेंगे इसके प्रमुख नर्तक: दुर्गाचरण रणवीर, सोनल मानसिंह, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, किरण सहगल, संयुक्ता पाणिग्रही, माधवी मुदगल, मायाधर राउत, प्रियावंता मोहंती, रंजना डेनियल्स, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा, ये सभी महत्वपूर्ण लोक नर्तक हैं, शास्त्रीय नर्तक हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में हुई थी। केरल राज्य के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य कथकली, अट्टम थुलाल और कालियट्टम, तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मोहिनीअट्टम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, यह नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है। जब भस्मासुर का वध किया था विष्णु जी ने, तो उस टाइम पर मोहिनी का वेश धारण किया था। उस समय इस मोहिनीअट्टम का जन्म माना जाता है। मोहिनीअट्टम की विषय वस्तु प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है। नृत्य में सफ़ेद या हल्के सफ़ेद कपड़े उपयोग किए जाते हैं। मोहिनीअट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत और सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है।
इसके लिए महत्वपूर्ण संगीत के उपकरण मृदंगम या मुद्हालम, बांसुरी और वीणा महत्वपूर्ण वाद्य उपकरण हैं। इसके प्रमुख नर्तक हैं नारायण मेनन, सुनंदा नायर, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, वैजयंती माला। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य घंटा मर्दाला, कुम्मी नृत्य, छड़ी नृत्य, वेदी नाटकीय, ढीमसा नृत्य। ये सभी प्रेक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। अब कुचिपुड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश से कृष्णा जिले के कुचेलुपुरम गांव से नाम पर पड़ा है। भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। प्रारंभ में कुचिपुड़ी यक्षगान का ही भाग हुआ करता था। कुचिपुड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, श्रीदेवेंद्र योगी, वेपंती चिन्ना सत्यम, सोपन सुंदरी, राजा रेड्डी, चिंता कृष्णमूर्ति, सुधा शेखर, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कथक नृत्य। उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला और चापेली। कथक नृत्य के महत्वपूर्ण तथ्य, लखनऊ घराने के ईश्वरी प्रसाद को कथक का जनक माना जाता है। कथक शब्द का उद्भव तथा शब्द से हुआ है। कथक शब्द का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था, जिसमें नर्तक प्राचीन ग्रंथों की कहानी सुनाते थे। कथक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है जो हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय संगीत से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण घराने जयपुर घराना, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना और बनारस घराना, ये सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। कथक नृत्य के प्रमुख नर्तक सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, विद्या गौरी अडकर, मालविका सरकार, गोपी कृष्ण दमयंती जोशी, भारती गुप्ता, शोभना नारायण, चंद्रलेखा, मालविका मित्रा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।